टी20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम हो गई और शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाते हुए पहली मर्तबा इंडिया के खिलाफ मेगा इवेंट में 152 रन्स का हदफ हासिल करते हुए 10 विकेटों से फतह समेट ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के माबैन सनसनीखेज मुकाबले का टॉस हुआ, जिसको पाकिस्तान ने जीत कर पहले बाउलिंग का फैसला और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन्स बनाए थे। टी20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम हो गई और शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाते हुए पहली मर्तबा इंडिया के खिलाफ मेगा इवेंट में 152 रन्स का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करते हुए फतह समेट ली है। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से निस्फ सेंचुरी स्कोर कर दी, जबकि मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी बैटिंग से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 50 बनाई। पाकिस्तान और भारत के माबैन बड़े टाकरे में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत के खिलाफ शराकतदारी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने शानदार बाउलिंग का मुजाहरा करते हुए 3 सूरमाओं को घर की राह दिखाई, जबकि हसन अली ने 2, हारिस रऊफ और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। भारत की जानिब से सबसे ज्यादा रन्स कप्तान विराट कोहली ने 57 बनाए, जबकि ऋषभ पंत 39 और रविंद्र जडेजा ने 13 स्कोर बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। मुल्क भर में पाक भारत मैच के लिए स्क्रीनें लगाई गईं। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से भी F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक शायकीन क्रिकेट फ्री एंट्री के साथ पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर देख सके। इसके अलावा कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीनों पर पाक भारत मैच दिखाया गया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी जारी है। एक दिन में सिर्फ 567 नए केसेस और 16 अमवात रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 16 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 28,344 हो गई। NCOC का कहना था कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 39,200 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 567 नए केसेस सामने आए। इस दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत निकलने की शरह 1.44% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क भर में 24,699 फाल केसेस हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 12,67,393 तक पहुँच गई है। सूबों में कोरोना केसेस के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 4,66,945, पंजाब में 4,38,636, खैबर पख्तूनख्वा में 1,77,240 और बलूचिस्तान में 33,159 है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 10। वज़ीर आज़म ने मक्का मुकर्रमा में उम्रे की सादत हासिल कर ली। इमरान खान ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रियाज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वजारत सरमायाकारी के इजलास में भी शरीक होंगे। इससे पहले जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान अल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मदीना में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा किए। हुकूमत पाकिस्तान के कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि गिरफ्तारियों और दीगर मुतालबात पर काफ़ी सारे नुकात तय हुए हैं। मंगल तक उनके मुतालबात को हतमी शक्ल देंगे। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमती वफ़द में शेख रशीद, नूरुल हक कादरी, राजा बशारत और दीगर शामिल थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया
کہ الحمدللہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ طے پایا ہے کہ یہ لوگ منگل کی شام تک وہیں پرامن احتجاج کریں گے، جو راستے بلاک ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں اپر کوہستان کے داسو ڈیم کا تعمیراتی کام ایک بار پھر سے 25 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے داسو ڈیم پر کام کرنے والی چینی تعمیراتی کمپنی غزوبہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی میں کام کرنے والے مقامی ملازمین کو مرحلہ وار بلایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اپر کوہستان عارف خان یوسفزئی نے بتایا کہ سانحہ داسو میں مرنے والے چینی انجینئر کے لواحقین کو 1.2 ملین اور زخمیوں کو 1.4 ملین ڈالر معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ کمپنی کو بھی بلڈنگ کے عوض لاکھوں ڈالر ادا کیے گئے ہیں، جس کے بعد اب سخت سیکیورٹی انتظامات میں ڈیم کا کام دوبارہ شروع ہوگا۔ واضح رہے کہ رواں برس 14 جولائی کو اپر کوہستان میں داسو ڈیم کے ملازمین کو لانے لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق اور 39 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں 9 چائنیز اور 2 مقامی مزدور بھی شامل تھے۔ حادثہ 14 جولائی کو ہوا تھا، جس کے بعد سے ڈیم پر کام بند تھا۔ داسو ڈیم کا کام 3 ماہ 11 دن بند رہا۔